हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के डिफरेंट तरह के पैटर्न्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ही वीडियो में शुड हैव, मस्ट हैव और टू हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव और माइट हैव, इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं एक ही वीडियो में इन सभी एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को कुछ तो डिफरेंस बताना चाहूंगा। एक होता है एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव और एक होता है बेसिक वर्ब ऑफ टू हैव। बेसिक वर्ब ऑफ टू हैव जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे मेरे पास पैसा है सो आई हैव मनी, मेरे पास पैसा था सो आई हैड मनी और मेरे पास पैसा होगा सो आई शैल हैव मनी। जैसे राम के पास बैंक बैलेंस है सो राम हैज बैंक बैलेंस, राम के पास बैंक बैलेंस था सो राम हैड बैंक बैलेंस और राम के पास बैंक बैलेंस होगा सो राम विल हैव बैंक बैलेंस। जैसे मैं बोलूं कार में 4 लोग हैं सो कार हैज 4 पीपल, कार में 4 लोग थे सो कार हैड 4 पीपल, कार में 4 लोग होंगे सो कार विल हैव 4 पीपल। जैसे मैंने बोला क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स, क्लास में 40 स्टूडेंट थे, क्लास हैड 40 स्टूडेंट्स, क्लास में 40 स्टूडेंट होंगे, क्लास विल हैव 40 स्टूडेंट। ये तो बेसिक वर्ब ऑफ टू हैव था। आज इस वीडियो में हम लोग एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की मैं बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये शुड हैव प्रेजेंट है, मस्ट हैव प्रेजेंट है, ऑट टू हैव प्रेजेंट है, कैन हैव प्रेजेंट है, कुड हैव प्रेजेंट है, मे हैव प्रेजेंट है, माइट हैव प्रेजेंट है। इसके पास्ट टेंस भी बनते हैं। पास्ट टेंस में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं फुल डिटेल में। आज हम इतने स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले एक ही वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले यह भी बता दूं कि हम लोगों ने शुड हैव से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया हुआ है एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का। देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने सिर्फ इसी को एक्सप्लेन किया, वो भी फुल डिटेल के साथ, बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। एक सेपरेट वीडियो मस्ट हैव का भी है, एक सेपरेट वीडियो ऑट टू हैव का भी है, एक सेपरेट वीडियो कैन हैव का भी है, एक सेपरेट वीडियो कुड हैव का भी है, एक सेपरेट वीडियो मे हैव का भी है और एक सेपरेट वीडियो माइट हैव का भी है। मतलब इन सभी के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, फुल क्लैरिफिकेशन, फुल जस्टिफिकेशन के साथ। आज एक ही वीडियो में हम सभी को देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे अब ये है सब्जेक्ट शुड हैव देन ऑब्जेक्ट। के पास होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, राम के पास बैलेंस होना चाहिए, तुम्हारे पास 10,000 रुपए होना चाहिए, उसके पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, मेरे पास स्टूडेंट्स होना चाहिए, आपके पास नेम और फेम होना चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, मेरे पास डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास, जैसे मैं बोलूं आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, है ना। के पास होना चाहिए उस सेंस में हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसा होना चाहिए सो आई शुड हैव मनी। राम के पास डिग्री होनी चाहिए सो राम शुड हैव डिग्री। हमारे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए सो वी शुड हैव डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक। तुम्हारे पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सो यू शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ ITI। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए सो स्टूडेंट्स शुड हैव कॉन्फिडेंस। मेरे पास एनर्जी होना चाहिए सो आई शुड हैव एनर्जी। मोहन के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए सो मोहन शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। उनके पास टैलेंट होना चाहिए सो दे शुड हैव टैलेंट। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए सो आई शुड हैव गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास प्राइवेट जॉब होना चाहिए सो यू शुड हैव प्राइवेट जॉब। मम्मी के पास सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स मतलब बचाया हुआ पैसा, सो मम्मी शुड हैव सेविंग्स, क्योंकि मम्मी भी इंग्लिश वर्ड है, या मदर शुड हैव सेविंग्स। तुम्हारे पास स्मार्टनेस होनी चाहिए सो यू शुड हैव स्मार्टनेस। मेरे पास पंक्चुअलिटी होनी चाहिए सो आई शुड हैव पंक्चुअलिटी। प्रोफेसर के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सो प्रोफेसर शुड हैव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोगों को मस्ट हैव के सेंटेंस बनाने हैं, है ना, कि मेरे पास, अब देखो, के पास होना ही चाहिए, मेरे पास पैसा होना ही चाहिए, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए, राम के पास डिग्री होना ही चाहिए, या फिर होना ही चाहिए की जगह के पास जरूर होना चाहिए, या फिर के पास अवश्य होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास पैसा जरूर होना चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस जरूर होना चाहिए, या उसके पास टाइम अवश्य होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर जरूर होना चाहिए सो यू मस्ट हैव कंप्यूटर।
कंप्यूटर। राम के पास पैसा जरूर होना चाहिए, सो राम मस्ट हैव मनी। तुम्हारे पास पॉलिटिकली पावर जरूर हो, पॉलिटिकल पावर जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट हैव पॉलिटिकल पावर। जैसे मैं बोलूं क्लास में 50 स्टूडेंट्स जरूर होना चाहिए, सो क्लास मस्ट हैव 50 स्टूडेंट्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, सो मोबाइल मस्ट हैव मैनी फीचर्स। हमारे पास पैशंस जरूर होना चाहिए, पैशंस मतलब सब्र, हमारे पास सब्र जरूर होना चाहिए, सो वी मस्ट हैव पैशंस। ठीक है ना। तुम्हारे पास 10,000 रुपए जरूर होने चाहिए, यू मस्ट हैव 10,000 रुपीज। मेरे पास नया मोबाइल जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट हैव न्यू मोबाइल। ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर हम ऑट टू हैव को बनाना चाहे तो ऑट टू हैव की भी आइडेंटिफिकेशन होती है, के पास होना चाहिए। जैसे सैनिकों के पास देशभक्ति है, सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, भारतीय लोगों में ईमानदारी होना चाहिए, स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंसेस बन रहे हैं ये ऑट टू हैव बीन में मतलब पास्ट में बनने वाले हैं, ऑट टू हैव में बनने वाले, पास्ट प्रेजेंट में बनने वाले हैं। तो लेकिन ये सेंटेंस थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जब भी ऑट टू का यूज किया जाता है वहां पर कोई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल एजुकेशन, रिलीजन से संबंधित बातें या फिर शिष्टाचार से संबंधित, एटिकेट से संबंधित बातें वहां पर की जाती है, तब होता है। जैसे मैं बोलूं सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव होनी चाहिए, तो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। अब मैं बोलूं जैसे सैनिकों में डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव डेडिकेशन, है ना। जैसे मैं बोलूं मुझ में प्रेजेंटेशन स्किल होना, हर एक स्टूडेंट्स में प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑट टू हैव प्रेजेंटेशन स्किल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑट टू हैव प्रेजेंटेशन स्किल। स्पीकर में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सो स्पीकर ऑट टू हैव कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी। जैसे मैं बोलूं लोगों में हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव फीलिंग टू हेल्प, सो पीपल ऑट टू हैव फीलिंग टू हेल्प। जैसे मैं बोलूं हर एक भारतीय नागरिक में ईमानदारी होनी चाहिए, सो ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन, ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन ऑट टू हैव ऑनेस्टी, ईमानदारी होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोगों को कैन हैव में बनाना है, के पास हो सकता है, मेरे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास धन दौलत हो सकती है, उसके पास नाम हो सकता है, शोहरत हो सकती है, हमारे पास 4 व्हीलर हो सकती है, तुम्हारे पास बंगलो हो सकता है, उसके पास जैसे उसके पास लाइसेंस हो सकता है, हमारे पास पासपोर्ट हो सकता है, आपके पास डिग्री हो सकती है, सो मेरे पास डिग्री हो सकती है, सो आई कैन हैव डिग्री। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता है, सो यू कैन हैव सर्टिफिकेट, है ना। क्लास में 50 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, सो क्लास कैन हैव मोर देन 50 स्टूडेंट्स। हम में कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो वी कैन हैव कॉन्फिडेंस। उनमें ईमानदारी हो सकती है, सो दे कैन हैव ऑनेस्टी। मुझे बुखार हो सकता है, सो आई कैन हैव फीवर। जैसे तुम्हें कैंसर हो सकता है, सो यू कैन हैव कैंसर। राम को टाइफाइड हो सकता है, सो राम कैन हैव टाइफाइड। मोबाइल में बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हो सकते हैं, सो मोबाइल कैन हैव लेटेस्ट, मेनी लेटेस्ट फीचर्स। जैसे तुम्हारे जेब में पैसा हो सकता है, सो यू कैन हैव मनी इन योर पॉकेट। ये उसको ऐसा भी बना सकते हैं, योर पॉकेट कैन हैव मनी, है ना। स्टूडेंट्स में एनर्जी हो सकती है, सो स्टूडेंट्स कैन हैव एनर्जी, ऐसा भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोगों को कुड हैव से सेंटेंस बनाने हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी के पास हो सकता है। चाहे तो आप कैन हैव से बनाए या कुड हैव से बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों के मीनिंग सेम होंगे। जैसे मेरे पास या मेरे पास सोल्यूशन हो सकते हैं, सो आई कुड हैव सोल्यूशन। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, सो यू कुड हैव मनी। राम के पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, सो राम कुड हैव प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, सो आई कुड हैव कम्युनिकेशन स्किल। मोहन के पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो मोहन कुड हैव कॉन्फिडेंस। हमारे पास एनर्जी हो सकती है, सो वी कुड हैव एनर्जी। उनके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, सो दे कुड हैव बैंक बैलेंस। राम के पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, सो राम कुड हैव डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों आप चाहे तो एक ही सेंटेंस को दोनों में बना ले। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई कैन हैव मनी, या मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई कुड हैव मनी। दोनों का मीनिंग एक ही है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों की आइडेंटिफिकेशन, दोनों के मीनिंग एक ही है, सेंटेंस भी एक तरह से ही बन सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास नया मोबाइल हो सकता है, सो यू कैन हैव न्यू मोबाइल, या फिर तुम्हारे पास नया मोबाइल हो सकता है, सो यू कुड हैव न्यू मोबाइल। दोनों ही बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा। सब्जेक्ट में हैव देन ऑब्जेक्ट, के पास हो सकता है।
लेकिन दोस्तों यहां पर पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तुम्हारे पास शायद नया मोबाइल हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता पर शायद हो सकता है। सो यू मे हैव न्यू मोबाइल, शायद उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ही मे हैव गवर्नमेंट जॉब, शायद तुम्हारे पापा के पास लैपटॉप हो सकता है, योर फादर मे हैव लैपटॉप, शायद क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो देयर मे क्लास में ना, सो क्लास में हैव 50 स्टूडेंट, शायद सौर मंडल में 8 से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं, सो सोलर सिस्टम में हैव मोर देन 8 प्लैनेट, शायद इंडिया में 132 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं, सो इंडिया में हैव अबव 132 करोड़ पीपल, शायद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सो योर माइंड मे हैव many examples, your mind may have many examples, शायद उसमें डिसिप्लिन हो सकता है, सो ही मे हैव डिसिप्लिन, ही मे हैव, उसमें डिसिप्लिन हो सकता है मतलब उसके पास हो सकता है, शायद है ना, शायद तुम्हारे पास धन संपत्ति हो सकती है, सो यू मे हैव प्रॉपर्टी, शायद मेरे पास बाइक हो सकती है, सो आई मे हैव बाइक। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को माइट हैव के एग्जांपल्स बनाना हो तो उसका भी मतलब होता है के पास हो सकता है, लेकिन ये कम पॉसिबिलिटी को बताता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी को बताना है तो हम लोग लगाते हैं मे हैव, कम पॉसिबिलिटी को लगाना है तो हम लोग लगाते हैं माइट हैव, और बिल्कुल कंफर्म्ड बोलना है तो हम मस्ट हैव लगाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे शायद ही मेरे पास पैसा हो सकता है, किसी ने मुझसे पैसे मांगे, सर 1000 रुपए मिलेंगे क्या, मैंने शायद ही मेरे पास पैसा हो सकता है, देखना पड़ेगा, शायद, सो आई माइट हैव मनी, शायद ही कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो शायद ही उसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो ही माइट हैव कॉन्फिडेंस, शायद ही उसके पास एनर्जी हो सकती है, सो ही माइट हैव एनर्जी, शायद ही राधा के पास कुकिंग स्किल हो सकती है, सो राधा माइट हैव कुकिंग स्किल, शायद ही उस व्यक्ति के पास एक्टिंग स्किल हो सकती है, सो दैट मैन माइट हैव एक्टिंग स्किल, शायद ही क्लास में टीचर हो सकता है, सो देयर माइट हैव टीचर, शायद ही क्लास में टीचर हो सकता है, सो क्लास माइट हैव अ टीचर, शायद ही क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो देयर क्लास माइट हैव 50 स्टूडेंट्स, शायद ही उसमें कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो ही माइट हैव कॉन्फिडेंस, शायद ही मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है, सो आई माइट हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर, शायद ही तुम्हारे पास बैंक की पासबुक हो सकती है, सो यू माइट हैव पासबुक ऑफ बैंक। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस को सब में बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑट टू हैव थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा, है ना, मेरे पास पैसा होना चाहिए, सो आई शुड हैव मनी, मेरे पास पैसा जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट हैव मनी, थोड़ा सा इसको अलग करता हूं, मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई कैन हैव मनी, मेरे पास पैसा हो सकता है, आई कुड हैव मनी, मेरे पास शायद पैसा हो सकता है, सो आई मे हैव मनी, मेरे पास शायद ही पैसा हो सकता है, सो आई माइट हैव मनी। शोल्जर्स में डेडिकेशन होना चाहिए, सो शोल्जर्स और टू हैव डेडिकेशन, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्लास में मैं ऐसा बोलूं एग्जांपल, बॉटल में पानी होना चाहिए, सो देयर शुड, बॉटल में पानी होना चाहिए, सो बॉटल शुड हैव वाटर, बॉटल में पानी जरूर होना चाहिए, सो बॉटल मस्ट हैव वाटर। इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, बॉटल में पानी हो सकता है, सो बॉटल कैन हैव वाटर, बॉटल में पानी हो सकता है, सो बॉटल कुड हैव वाटर, बॉटल में शायद पानी हो सकता है, सो बॉटल मे हैव वाटर, बट बॉटल में शायद ही पानी हो सकता है, सो बॉटल माइट हैव वाटर। ठीक है, अब जैसे मैं यहां बोलना है मुझे स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, या स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन, तो स्टूडेंट्स में मतलब स्टूडेंट्स के पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अब जैसे मुझे बोलना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है ट्रेन में 400 पैसेंजर्स होने चाहिए, सो ट्रेन शुड हैव 400 पैसेंजर। देखिए सेंटेंस बहुत अलग वैराइटीज है ना, तो ट्रेन शुड हैव 400 पैसेंजर्स, ट्रेन में 400 पैसेंजर्स जरूर होना चाहिए, सो ट्रेन मस्ट हैव 400 पैसेंजर्स, ट्रेन में 400, इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूं दोस्तों मैं ना, बाद में बनाएंगे इसको। ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हो सकते हैं, सो ट्रेन कैन हैव 400 पैसेंजर्स, ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हो सकते थे, सो ट्रेन कुड हैव 400 हो सकते हैं, सॉरी हाँ, ट्रेन में 400 पैसेंजर हो सकते हैं, तो ट्रेन कैन हैव 400 पैसेंजर, ट्रेन में 400 पैसेंजर हो सकते हैं, सो ट्रेन कुड हैव 400 पैसेंजर, ट्रेन में शायद ही ट्रेन में शायद 400 पैसेंजर्स हो सकते हैं, सो ट्रेन में हैव 400 पैसेंजर, ट्रेन में शायद ही 400 पैसेंजर्स हो सकते हैं, तो ट्रेन माइट हैव 400 पैसेंजर। बुक में 200 पेज होने चाहिए, सो बुक शुड हैव 200 पेजेस, बुक में 200 पेजेस होने ही चाहिए, सो बुक मस्ट हैव 200 पेजेस, बुक में 200 पेज हो सकते हैं, बुक कैन हैव 200 पेजेस,
पेजेस, बुक में 200 पेज हो सकते हैं, सो बुक कुड हैव 200 पेजेस। बुक में 200 पेज शायद हो सकते हैं, सो बुक मे हैव 200 पेजेस। बुक में 200 पेज शायद ही हो सकते हैं, सो बुक माइट हैव 200 पेजेस। अब इसमें कैसे बनाना है? स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। जैसे लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट टेंस, जिसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर लिए थे, समझ में आ गया होगा। अगर इसको आपको समझने में प्रॉब्लम जा रही हो, बाई चांस आपको लग रहा हो कि ये टफ है, तो दोस्तों इन सभी से जो सेपरेट वीडियोस बनाए हुए आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ऑट टू हैव में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑट टू हैव के वीडियो में जाइए, उसको डिटेल में देख लीजिए, आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ मिलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।